हेलो एवरीबॉडी, प्रिया कोचिंग 60 में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्दियों में जो है कुछ सर्दियों से संबंधित है, क्योंकि सर्दी का सीज़न चल रहा है। तो आज उसी पर कुछ विशेष टॉपिक है। तो तो टॉपिक देखिए, सर्दियों में मुख से भाप क्यों निकलते हैं, यही आज का टॉपिक है। सर्दियों में हमारे मुख से भाप क्यों निकलते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो है गर्मियों के सीज़न में हमारे मुख से भाप नहीं आता, लेकिन सर्दियों के सीज़न में हमारे मुख से भाप निकलता है। सुबह शाम जब ज़्यादा सर्दी रहती है तो हम करते हैं, प्राय हाथ हाथ पर जो है मुख रखते हैं, ऐसे करते हैं तो वो भी गीले हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही आज का टॉपिक है हमारा। तो इसके बारे में हम विज्ञान से भी चर्चा करेंगे और प्लस इसका जो कारण है उसको भी हम समझेंगे। तो थोड़ा सा ये समझेंगे कि ठोस ठोस द्रव गैस, ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं और द्रव के अणु थोड़ी दूरी पर होते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसी के आधार पर है ये बातें। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, प्राय हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी श्वसन क्रिया के दौरान जब हम अपने गैस को बाहर निकालते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ कुछ जलवाष्प भी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 60% एबव जलवाष्प पाया जाता है। मतलब 60% से 65% तक जो है जलवाष्प मतलब जल पाया जाता है। तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उससे हमको जो हमारे शरीर में जल है तो श्वसन के माध्यम से कुछ जलवाष्प बाहर निकलता है और जब वो बाहर आता है। और एक चीज़ और जानिए कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य ढंग से हमारा टेम्परेचर 4-5 डिग्री 8 डिग्री हो जाता है ठंडियों में, लेकिन शरीर का टेम्परेचर वो 37 है, अंदर तो 37 ही रहेगा। तो जब हम श्वसन क्रिया तो करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसके साथ कुछ जलवाष्प मतलब कुछ जो है नम युक्त चीज़ें भी जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलती हैं। तो जब वो बाहर जो आती हैं तो अंदर से जब आती हैं तो वो गर्म रहती हैं, और जो बाहर आती हैं तो जो हमारा बाहर का वातावरण ठंड है, कोल्ड है, तो उसमें से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से वो जब बाहर से गर्म युक्त आई और बाहर आने के बाद वो तुरंत जो है ठंडा हो जाती हैं। और जब ठंडा हो जाती हैं तो जो भाप की बूंदें जो है संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही हमको जो है वो हवा जो है हमको दिखने लगती है। तो अब विज्ञान से भी इसको आप समझिए। जैसे विज्ञान से आप समझेंगे कि ठोस ठोस के अणु जो है एकदम नज़दीक होते हैं, मतलब एकदम सटे होते हैं, और द्रव के अणु थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं और गैस के बहुत दूर होते हैं। तो जब हम हमारे अंदर से जो हम ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, तो जो है गैस के रूप में आ रहा है। मतलब किसके रूप में आएगा? गैस के रूप में बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ जलवाष्प भी है। तो जब ये बाहर संपर्क में आएगा, टेम्परेचर के संपर्क में आएगा, तो वो क्या है कि वो तुरंत जो है जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वो भाप द्रव के रूप में कन्वर्ट होगा, मतलब इस रूप में कन्वर्ट होगा थोड़ा। तो जब वो कन्वर्ट होगा तो बड़ी हो जाएगी। गैस का जो हवा का रूप था वो कैसा हो रहा है? आपका द्रव के रूप में हो रहा है। तो जब द्रव के रूप में हो जाएगा तो हमको दिखना शुरू हो जाएगा। इस कारण से जब हम सुबह जो है श्वास लेते हैं और अपनी श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमको भाप नजर आते हैं। और आप देखिए, यही भाप मतलब यही श्वसन क्रिया हम गर्मियों में करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम बाहर श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन आ ही जाता है, और लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसमें तो भाप तो रहता है, जलवाष्प की मात्रा रहती है, लेकिन जो हम उसको बाहर निकालते हैं तो बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है, तो तुरंत जो है वो गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाता है। जो उसमें कुछ भाप का अंश है, मतलब जलवाष्प का अंश है, वो तुरंत गर्मी की वजह से वो उसको जो है तुरंत समाप्त करके वो गैसीय अवस्था में बदल देता है। और गैसीय अवस्था में आप जान ही रहे हैं कि उसके अणु जो है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से गैस कुछ जो छोड़िए तुरंत वो
फैल जाएगी। इसी कारण से जो है आपको जो है सर्दियों में देखना पड़ता है कि हमारे मुख से जो है भाप निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका वैज्ञानिक भी कारण है, और एक प्राय जो है कोल्ड समय में होता है। जैसे जब सर्दी पड़ती है, बहुत सर्द रहती है, तो आप ज़्यादा देखते हैं। वही वही यही सब रीजन है। आपको कोहरा, मतलब कोहरा और जो है जल की बूंदें आप देखे होंगे, पौधों पर छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती है। तो यही है जो वायुमंडल से हमारा जो वाष्पीकरण, मतलब दिन भर में जो वाष्पीकरण हुआ है, वो जाके कहीं रुक जा रहा है, फिर उसके बाद वो टेम्परेचर की वजह से वो जो है बूंद बूंद में कन्वर्ट होकर फिर वो धरती पर पड़ जा रहा है। तो वही हमको लगता है कि पैर से चलते हैं तो हमारे पैर गीले हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि शीशे पर जब हम लोग शीशा देखते हैं, अभी जैसे सर्दी है तो हम शीशे की तरफ ऐसे मुंह करेंगे और ऐसे फूकेंगे, तो उसमें जो है तुरंत जो है पानी की तरह हो जाएगा ना। तो इससे आप स्पष्ट कर लीजिए कि जो हम टेम्परेचर, मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें भाप या जलवात की कुछ मात्रा रहती है। और इसका कारण यही है कि हम लोगों के शरीर में 60% से अब 65 तक जो है हमारा शरीर जो है पानी से भरा हुआ है। मतलब 65% जल है लगभग, और 35% जो है रक्त है आपका। ठीक है ना, तो ये विज्ञान से है, तो इसको आप देखिए, समझिए। ठीक है, धन्यवाद।